माधव की पत्नी माधव से कहती है, सुनिए जी, मैं ना काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है। जी मैं ना कह रही थी कि हमारी गाय ना अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसको चारा पानी देते हैं ना, उतना तो हमें ये दूध भी नहीं देती। तो तुम कहना क्या चाहती हो। जी मैं ये कह रही थी ना कि अब हम इस गाय को बेच देते हैं और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमें जो उसको चारा पानी देना होता है, हमें उसका कोई फायदा तो मिलेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पायल, ये मेरी गाय नहीं है बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि पशु ना जब घर में हो तो उससे लगाव हो ही जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना बंद भी कर देगी ना पायल, तब भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी जब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर माधव वहां से चला जाता है और आंगन में बंधी हुई गाय माधव और पायल की सारी बातें सुनकर खुद से कहती है, मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार है, वैसे ही मैं भी उनके लिए हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। माधव तो अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन पायल को अब घर में वो बंधी हुई गाय बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। माधव आगे पीछे होता तो पायल उस गाय को बुरा भला कहती। ऐसे ही एक दिन पायल खुद से कहती है, मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे ही नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा खिलाना और पानी पिलाना बेकार ही जा रहा है इस गाय के ऊपर। मुझे तो एक फूटी आंख भी नहीं सुहाती। ये जाएगी तो कम से कम मैं एक नई गाय या भैंस तो लेकर आ पाऊंगी जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध निकालकर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। माधव के गांव में ही रहने वाला सुखिया नाम का एक आदमी था जो माधव से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। दरअसल माधव एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि माधव से गांव में कोई मदद मांगता तो वो उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब माधव की थी, और यही चीज सुखिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि माधव की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और वो कहीं ना कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। तभी एक दिन जब माधव घर पर नहीं होता, तब सुखिया माधव के घर जाता है। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ, कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं था, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। कैसा प्रस्ताव भाई साहब? अरे दरअसल बात ये है ना भाभी जी, मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। अरे उसे अपने खेत में काम करने के लिए गाय चाहिए थी, तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं, बदले में आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। अरे भैया जी, अपनी गाय को बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और ना मैं उन्हें बिना बताए आपको ये गाय दे सकती हूँ। अरे माधव गाय को कभी बेचेगा ही नहीं भाभी जी, उसका स्वभाव तो मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं खूब अच्छा पैसा दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, माधव को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुखिया वहां से चला जाता है, पर सुखिया की बातों से अब पायल के मन में और भी ज्यादा लालच भर गया था, और वो जल्द से जल्द अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान माधव की गाय पायल और सुखिया की सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी माधव को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब माधव अपनी गाय को पानी पिला रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर माधव हैरान हो जाता है। अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अजी इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में बंधी रहती है। अरे तुम देख नहीं रही हो क्या, इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप ना बस बेकार की सोच रहे हो। अरे जानवरों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी, इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ ये कहना चाहती है मुझसे, पर कह नहीं पा रही। बस बस अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत कीजिए अपनी गाय से।
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये बस एक गाय नहीं है, ये मेरी संतान है। और अपनी संतान की आंखों से आंसू मैं नहीं देख सकता। मैं अभी जानवर के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर माधव वहां से चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुंचता है, जहां से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक माधव से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी जानवरों की आंखों से खुद भी आंसू आ जाते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ। आपको तो मेरी बातों पर यकीन नहीं होता। मैंने कहा तो था कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया, कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ माधव का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। ये सब कुछ देखकर पायल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसे ही एक दिन पायल को सुखिया का वही प्रस्ताव याद आता है और पायल सुखिया से मिलने उसके घर पहुंचती है। पायल को देखकर सुखिया हैरान होता है। अरे लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, अब मुझे ना जल्द से जल्द उस गाय को अपने घर से निकालना है। बस तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा कीजिए। हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही सुखिया पायल को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम सुखिया चुपके से पायल को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद पायल उस नींद की दवाई को रात को माधव को खाने में मिलाकर खिला देती है। दवाई खाकर माधव एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को सुखिया पायल के घर जाता है। पायल बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर सुखिया के हाथों में दे देती है, जिसके बाद सुखिया पायल को बहुत सारे पैसे देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब माधव उठता है तो वो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर विचलित हो जाता है और पायल से कहता है, पायल पायल, मेरी गाय कहाँ है? जी मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ गई है, आप ही ने तो रात को उससे रस्सी से बांधा था। हाँ, रस्सी तो मैंने ही बांधी थी और अच्छे से बांधी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अजी वो ना गाय है, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर जाएगी। यहीं कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। माधव गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती। माधव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते रोते खुद से कहता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था और इसे एक रात में वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी। देखिए आप इतना मत रोइए, हो सकता है कि वो आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसलिए मौका देखते ही चली गई हो। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे ना घर वापस आना ही होगा तो वो आ जाएगी, आप रोना बंद कर दीजिए। अब अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर पायल को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे सुखिया द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। माधव की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ सुखिया माधव की गाय पर एक नया रंग कर देता है, ताकि किसी को भी माधव की गाय पहचान में ना आए। अब करूंगा मैं असली काम, अब माधव की गाय से ही मैं माधव को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का, अब पता चलेगा उसे ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी, भले ही मेरे मालकिन मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन फिर भी मैं माधव के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। सुखिया मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं माधव को नुकसान कभी नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से माधव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे ही एक दिन पायल माधव से कहती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस ले आते हैं ना, उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे। नहीं,
मैं अपने घर में अब कोई भैंस या गाय लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। माधव और पायल ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का जमींदार आता है। अरे माधव, तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो माधव, हमारे पास बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम खेतों की रखवाली करो, वहां पर खेती करो और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी सोच क्या रहे हो, हाँ कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलेगा आपको। जी जी जी, ठीक है भाई साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों, तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? तुमने बेच दिया क्या? नहीं नहीं भाई साहब, बेचा नहीं है, वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं अपने हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। अगले ही दिन माधव जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब जमींदार के बहुत सारे खेत थे और माधव खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से माधव को भी बहुत ही बड़ा धन लाभ होने वाला था। माधव दिन रात एक करके खेतों में बहुत मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन माधव जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा था, तब सुखिया उसकी गाय को लेकर वहां पहुंचता है। लेकिन माधव रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को नहीं पहचान पाता। अरे क्या बात है माधव, जमींदार जी के खेत खरीद लिए क्या तूने? अरे नहीं नहीं, बस मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो खेती में बहुत अच्छे हैं, पर जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ये तो जमींदार जी की इच्छा है ना, उनकी मर्जी है कि वो किससे काम करवाना चाहते हैं और किससे नहीं। सब जानता हूँ मैं, इस खेती से होने वाला लाभ इसे बहुत ज्यादा तरक्की देगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। वैसे भाई, ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है। उसका तो मुझे नहीं पता, अब ये तो मेरी गाय है। ठीक है, मैं चलता हूँ। और सुखिया वहां से चला जाता है। अब माधव को जमींदार के खेतों पर खेती करता हुआ देखकर सुखिया को माधव से और भी ज्यादा जलन होने लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी से इस माधव का कुछ तो करना ही होगा। ये फसल तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, और फिर जमींदार माधव को काम से निकाल देगा और बदले में सारा काम मुझे दे देगा, और मैं उस खेती से बहुत सारा लाभ लूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। सुखिया की ये सारी बातें गाय सुन रही थी। गाय अपने आप से कहती है, कितना दुष्ट है ये सुखिया। पहले ये मुझे माधव के घर से ले आया और अब माधव को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोल बोल कर सबको बता देती कि सुखिया की असलियत क्या है। पर मैं क्या करूं, मैं कैसे माधव की मदद करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। माधव दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है। यानी कि माधव द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो गई थी। अब उसकी कटाई का वक्त आ गया था। जमींदार माधव द्वारा की हुई खेती को देखकर बहुत खुश होता है और माधव को शाबाशी देता है। बहुत अच्छी खेती की है तुमने इस बार, तो अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे बाकी के खेतों का काम भी तुम भी संभाल लो। वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा माधव। जी ठीक है साहब, जैसा आप कहें। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ सुखिया, जो छुपकर माधव और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वक्त आ गया है, अब मैं माधव की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी कि माधव की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा।
अरे ये फसल तो आज रात में इतनी बुरी तरीके से खराब कर दूंगा ना कि जब सुबह जमींदार इस खेत की हालत देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा माधव पर निकाल देगा और फिर वो माधव को काम से भी निकाल देगा। और ऐसे में वहां पहुंचकर मैं माधव के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात सुखिया माधव की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस गाय पर बैठकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है, लेकिन माधव की गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने के लिए तैयार नहीं होती। सुखिया को गुस्सा आता है और वो अपने हाथ पर रखे हुए डंडे से माधव की गाय की बहुत पिटाई करता है। माधव की गाय बुरी तरीके से दर्द में करवहा रही थी और वहां से वो भाग जाती है। सुखिया उस गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और वो गाय भागकर माधव के घर पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। तभी माधव और पायल घर से निकलकर बाहर आते हैं और माधव गाय को देखकर कहता है, अरे तुम तो सुखिया की गाय हो ना, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? गाय घर के भीतर जाती है जिस जगह माधव अपनी गाय को नहलाया करता था। उस जगह जाकर वो खड़ी हो जाती है जहाँ पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था। गाय उसमें बैठ जाती है जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। ये देखकर माधव हैरान हो जाता है। इसके बाद माधव एक के बाद एक बाल्टी भरकर उस गाय के ऊपर डालने लगता है और आखिरकार माधव को अपनी गाय की पहचान हो जाती है और वो उसे गले लगा लेता है। अरे तुम तो मेरी गाय हो ना, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया है? गाय जोर जोर से अपना सिर हिलाने लगती है। क्या बात है, तुम कुछ बताना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे साथ मैं कहीं चलूं? कोई परेशानी में है? माधव की ये बात सुनकर गाय अपना सर हाँ करके हिलाने लगती है, जिसके बाद माधव गाय को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंचता है, जहां पर सुखिया हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने ही वाला था कि तभी गाय जल्दी से भागकर जाती है और सुखिया पर वार करती है, जिससे सुखिया के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो सुखिया? जानते हो कि फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाय तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसका काला रंग कैसे उतर गया? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने किया था? इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच सच बताओ सुखिया, पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी के अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकतें बता दूंगा। जमींदार के डर से सुखिया माधव को सारी बात बता देता है